So in today's class, we'll see the next DAX function, remaining DAX function. तो हमारा रिमेनिंग में क्या बच रहा था, वो एक फिल्टर फंक्शंस और टाइम इंटेलिजेंस, दो DAX फंक्शंस हमारे रिमेनिंग थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिल्टर फंक्शंस को। तो फिल्टर फंक्शन क्या कहता है आपको? तो फिल्टर फंक्शन इट रिटर्न्स ए टेबल दैट रिप्रेजेंट्स ए सबसेट ऑफ अनदर टेबल और एक्सप्रेशन। मतलब आप क्या कर सकते हो, फिल्टर फंक्शन से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो ऑन टेबल। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? फिल्टर टेबल एंड देन फिल्टर एक्सप्रेशन। तो चलिए हम लोग फिल्टर को अप्लाई करते हैं। तो डेटा व्यू में गए, हम लोग मेजर्स में चलते हैं, न्यू मेजर्स, और अब हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो लेट से क्या फिल्टर अप्लाई किया है, चाहे कौन से टेबल पे हम लोग करें फिल्टर अप्लाई। तो हम लोग फिल्टर अप्लाई करते हैं फिल्टर अप्लाई किया जाए, लेट से हम लोग ये देख लिए थे ना रेड कलर। अच्छा चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं फिल्टर ऑन प्रोडक्ट टेबल पे। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास मेजर्स है। मान लीजिए हमारे पास मेजर्स है, या टोटल कस्टमर्स ही देखते हैं, मेल कस्टमर्स हम लोग कर ही लिए थे। टोटल रेवेन्यू है, तो जो हमारा कॉलम है टोटल रेवेन्यू का, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये आपको पूरा रेवेन्यू दे रहा है, कंप्लीट रेवेन्यू दे रहा है प्रत्येक कैटेगरी वाइज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ओनली आई वांट टू सी द रेवेन्यू और कौन से कॉलम के लिए, जहां प्रोडक्ट मेरा रेड कलर हो, प्रोडक्ट का कलर क्या हो, रेड कलर हो। तो चलिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो सिंस फिल्टर अप्लाई होता है एंटायर टेबल पे, तो सिंस दिस फंक्शन इज यूज्ड विद अनदर इनसाइड द फंक्शंस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करने के लिए कैलकुलेट फंक्शंस के अंदर इसको यूज करेंगे। तो हम लोग अब यूज कर रहे हैं क्रिएट, हम लोग प्रोडक्ट एक फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी एक मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, रेड कलर प्रोडक्ट रेवेन्यू, और इस पे हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट शिफ्ट एंटर से हम लोग नीचे जा रहे हैं, और मेजर्स इसमें क्या होता है, कैलकुलेट का एक्सप्रेशन होता है मेजर्स देन फिल्टर। तो मेजर्स हम लोग ले रहे हैं टोटल रेवेन्यू, और यहां हम लोग फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो फिल्टर, फिल्टर में पहले टेबल का नेम देना होता है, टेबल में हम लोग दे रहे हैं प्रोडक्ट लुक, प्रोडक्ट टेबल, और इसमें फिल्टर अप्लाई करेंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट कलर पे। तो प्रोडक्ट कलर इक्वल टू मुझे चाहिए रेड, ये एक ब्रैकेट में बंद किया, और ये दूसरा ब्रैकेट बंद कर रहा हूं, इस ब्रैकेट को ऊपर दे दे रहा हूं, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस किया। ये आपका रेड कलर प्रोडक्ट रेवेन्यू मेजर्स क्रिएट हो गया। लेट अस सी ऑन द डेटा व्यू, ये मेरा टोटल रेवेन्यू है और ऑल रिटर्न्स है। तो हम लोग चलते हैं विजुलाइजेशन पे, इस पे मैं ऑल रिटर्न्स को रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ टोटल रिटर्न्स है, लेट अस सी आई एम टेकिंग नो रेड कलर प्रोडक्ट रेवेन्यू है, ये टोटल रिटर्न्स है ना, मुझे रेवेन्यू चाहिए, तो मैं रेवेन्यू वाला भी कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि समझ में आए कि एक्चुअली में ये कर क्या रहा है। ये देखिए मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया है, और यहाँ कैटेगरी नेम में आपका एक्सेसरीज बाइक्स क्लोथिंग आ रहा है। तो इस बार हम लोग क्या करें, कैटेगरी नेम में आ, को रिमूव करके प्रोडक्ट के कलर को ले आते हैं, ताकि इसको एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट आप देख सको कि क्या डिफ्रेंशिएट हो रहा है जब लोग फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए आपके पास ब्लैक कलर है, ब्लू कलर, मल्टी एंड ए रेड। तो देखो
पहला क्या है, कॉलम आपका रेड कलर प्रोडक्ट रेवेन्यू, इसमें क्या हो रहा है, ओनली इट इज शोइंग फॉर द रेड कलर प्रोडक्ट रेवेन्यू। और सेकेंड कॉलम है टोटल रेवेन्यू। तो जब आप रेड कलर का देखोगे तो दोनों आपका वैल्यू क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ये हम लोग क्या किए, ये हम लोग किए फिल्टर अप्लाई किए ऑन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और फिल्टर क्या अप्लाई किए, आई वांट टू सी ओनली फॉर द रेड कलर प्रोडक्ट रेवेन्यू। तो मैं रेड कलर पे क्या किया हूं, प्रोडक्ट टेबल में जाके रेड कलर पे फिल्टर अप्लाई किया। अब चलते हैं नेक्स्ट डैक्स फंक्शन पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा टाइम इंटेलिजेंस। सो टाइम इंटेलिजेंस विल इज आवर लास्ट मेजर्स। तो टाइम इंटेलिजेंस क्या करता है, टाइम इंटेलिजेंस पैटर्न्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट कॉमन डेट बेस्ड कंपैरिजंस। तो टाइम इंटेलिजेंस क्या करता है, डेट बेस्ड कंपैरिजंस कॉलम्स मतलब मेजर्स आपके लिए, हम लोगों के लिए क्रिएट करता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या परफॉर्मेंस टू डेट हमको जानना है। तो कैलकुलेट कॉलम हम लोग कैलकुलेट फंक्शंस को यूज करेंगे, उसमें मेजर डालेंगे। और क्या है डेट्स वाई टी डी, डेट्स वाई टी डी क्या रिटर्न करेगा, फॉर ईयर्स मतलब परफॉर्मेंस आपका देगा अब ईयर वाइज। आप करोगे यदि यूज कर तो डेट्स क्यू टी डी तो वह क्वार्टर्स वाइज, और डेट्स एम टी डी तो वो आपको मंथ्स वाइज। तो चलिए इसको हम लोग यूज करते हैं, परफॉर्मेंस टू डेट देखते हैं। तो हम लोग मेजर्स क्रिएट करेंगे। न्यू मेजर, और इसका वाई टी डी रेवेन्यू देखते हैं। इसके लिए मुझे कैसे क्या यूज करना होगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, मेजर्स पास करेंगे। तो मेजर्स हम लोग क्या पास करना है, तो टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के बीच में है आपका स्पेस, टोटल रेवेन्यू पास किए। और देन हमको लो फंक्शंस है हमारा डेट्स वाई टी डी, और इसमें हम लोग पास करेंगे कैलेंडर टेबल का डेट, कैलेंडर टेबल और डेट। और ये हम किए एंटर। ये मेरा वाई टी डी रेवेन्यू एक मेजर क्रिएट हो गया। लेट अस विजुअलाइज इट ऑन रिपोर्ट व्यू। इसमें हम लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं ईयर को, ईयर वाइज ये हमें निकाल के देगा। सॉरी ईयर लाइक डेट टेबल जो है कैलेंडर टेबल, इसमें ईयर वाला कॉलम है, ईयर वाइज हमें ये निकाल के देगा आईटीडी। देखिए ईयर वाइज जो आपका फंक्शंस का नाम है डेट्स वाई टी डी, तो वाई टी डी जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तो वो ऑलरेडी आपको ईयर वाइज देगा। यदि क्वार्टर वाइज चाहिए तो डेट्स को क्यू टी डी, और मंथ वाइज चाहिए तो डेट्स एम टी डी। तो आपको स्पेसिफिकली ईयर पास करने की जरूरत नहीं है, आप फंक्शंस में ही ऑलरेडी वो इनबिल्ट है। तो हम लोग चलिए अब कैलेंडर कॉलम पे टेबल पे जाते हैं। कैलेंडर टेबल पे गए और इसमें हम लोग सिलेक्ट कर लिए डेट।
ठीक है। देन हम लोग जा रहे हैं, यहां सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज में, मेजर्स में जा रहे हैं और सिलेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग YTD रेवेन्यू। तो ये देखिए आपका हो गया ईयर वाइज रेवेन्यू। तो 20, आप यदि टोटल रेवेन्यू भी देख लो ताकि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट समझ में आए। मेजर्स में गया टोटल रेवेन्यू। ये हो गया आपका ईयर वाइज रेवेन्यू, ये हो गया आपका क्वार्टर वाइज रेवेन्यू। ठीक है। यदि इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ऑल रेवेन्यू, ऑल रिटर्न्स, ऑल रेवेन्यू हम लोग नहीं क्रिएट किए हैं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस अप टू डेट। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेजर पे। नेक्स्ट मेजर क्या है, मतलब नेक्स्ट फंक्शन क्या है मेरा, प्रीवियस पीरियड। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेट मेजर, तो कैलकुलेट मेजर डेट ऐड, ठीक है। और कैलेंडर में इसमें दो, इसमें 3 आर्गुमेंट्स हम लोग पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है कैलेंडर ऑफ डेट, सेकेंड आर्गुमेंट को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए थर्ड आर्गुमेंट। थर्ड आर्गुमेंट होता है इसमें कि आप जो प्रीवियस पीरियड का देखना चाहते हो, तो आप किस पीरियड के लिए देखना चाहते हो, आप डे के लिए, मंथ के लिए, क्वार्टर के लिए या ईयर के लिए, तो वो आप यहाँ पास करोगे। और प्रीवियस कितना पीरियड के लिए देखना चाहते हो ना, वो आप इस सेकेंड आर्गुमेंट में पास करते हो। जैसे मैं मंथ वाइज देखना चाहता हूँ, ठीक है, मंथ वाइज मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ प्रीवियस पीरियड के लिए, तो मेरा मंथ वाइज में क्या हुआ, लिखा हुआ मैं -1, मतलब एक पीरियड में पहले का कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है। इसको ज्यादा आपको क्लैरिटी कब होगा, जब मैं इसको क्रिएट करके आपको रिपोर्ट व्यू में डिस्प्ले करूंगा, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगा। तो चलिए इसको करते हैं बात। हम लोग चलते हैं मेजर्स में, और यहां हम लोग करते हैं प्रीवियस मंथ ऑर्डर। यहाँ के कैलकुलेट, और मेजर्स हमारा क्या होगा, मेजर्स होगा टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। देन हमारा फंक्शंस हुआ डेट्स ऐड, सॉरी डेट ऐड। यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, कैलेंडर का डेट, देन -1, मैं एक ही पीरियड के लिए सोच रहा हूं, और यहाँ पास किया मंथ। ये इस ब्रैकेट को बंद किया, ये दूसरे ब्रैकेट को बंद किया। मैं एंटर प्रेस किया, ये आपका क्रिएट हो गया प्रीवियस मंथ ऑर्डर। अब इसको क्या करते हैं लोग, यहां से
मैं ईयर को रिमूव कर दे रहा हूँ, क्वार्टर रिमूव कर दे रहा हूँ, और वह डे को भी रिमूव कर दे रहा हूँ। ईयर मुझे रखना चाहिए था, ईयर एक सेकंड, चलिए एक बार हायरार्की को एक बार हम लोग ले लेते हैं। डेटा व्यू, डेटा व्यू में गए कैलेंडर और स्टार्ट ऑफ ईयर हायरार्की को सेलेक्ट कर लिए। और देन जा रहे हैं हम लोग वैल्यूज में, और वैल्यूज में हम लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं मेजर प्रीवियस मंथ ऑर्डर, और यहां सिलेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस मंथ ऑर्डर और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो ऑब्वियसली देखिए, जो आपका फर्स्ट मंथ है 1 जनवरी 2020, यहाँ आपको कोई वैल्यूज नहीं होगा। ठीक है, 1 फरवरी 2020 में जाइएगा तो ये आपके प्रीवियस मंथ का ऑर्डर है 184। 1 मार्च 2020 में जाइएगा तो आपके प्रीवियस मंथ का ऑर्डर क्या है 165। इसको मैं ऊपर ले आता हूं तो थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मेजर्स में जाऊंगा, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, देन जाऊंगा अगेन ऐड डेटा में, और इसमें जाके मैं प्रीवियस मंथ ऑर्डर। तो प्रीवियस मंथ ऑर्डर क्या होता है, देखो आपका जनवरी में 184 है, तो इस कॉलम, इस डेट के लिए 1 फरवरी 2020 के लिए प्रीवियस ऑर्डर क्या हुआ, प्रीवियस मंथ ऑर्डर क्या हुआ 184 हो गया। तो वह देखिए यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो इससे आप क्या होता है बेनिफिट, देखिए आप इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस चाहे प्लस है या माइनस है। जैसे फरवरी का आप देखोगे तो आपका ऑर्डर कितना है 165, और जनवरी का देखोगे तो आपका ऑर्डर कितना है 184। तो आप यदि इन दोनों को देखिएगा तो इससे क्या आपका एजम्पशन निकलता है कि आपका जो ऑर्डर फरवरी मंथ का हुआ वो आपका ऑर्डर कम हुआ कंपेयर टू जनवरी मंथ। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, अपने परफॉर्मेंस को आप एनालिसिस कर सकते हो कि मेरा कंपेयर टू लास्ट मंथ परफॉर्मेंस मेरा क्या है, अप है या डाउन है। तो फॉर किस पर्पस हम लोग इस कॉलम को, इस मेजर को क्रिएट करते हैं। तो यदि हम लोग लेट से एक मेजर क्रिएट करते हैं, और इस मेजर का नाम रखते हैं ऑर्डर परफॉर्मेंस, ऑर्डर मंथली परफॉर्मेंस, और इसको रखते हैं, हम क्या करेंगे टोटल ऑर्डर में ऑर्डर क्वांटिटी माइनस टोटल प्रीवियस, प्रीवियस क्या नाम है इसका, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ ऑर्डर डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर क्वांटिटी।
अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब चलिए बात देखते हैं रिपोर्ट व्यू में। ऐड डेटा में जा रहे हैं, मेजर्स में जाते हैं और ऑर्डर मंथली परफॉर्मेंस को ऐड करते हैं। तो ये देखिए आपका, अब इसलिए जनवरी में तो कुछ नहीं होगा, तो आपका जनवरी में, फरवरी में देखिए तो आपका क्या हुआ, -11.52% हुआ। मतलब आपका प्रीवियस मंथ से जो परफॉर्मेंस हुआ वो क्या हुआ, डाउन हो गया। मार्च में 16% था, अप्रैल में 2% था, मई में जाइएगा तो 0.97%। सबसे ज्यादा आप देखोगे इम्पैक्ट हो रहा है तो कब आपका हो रहा है, सितंबर में 41% परफॉर्मेंस आपका डाउन है कंपेयर टू लास्ट मंथ। आई होप इज इट फाइन। यस सर। अब चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट। सर 41% डाउन है सितंबर में, राइट? फिर से पूछिए क्या पूछ रहे हैं। ये नेगेटिव वैल्यूज है, ये शो कर रही है कि ये हमारा डाउन डिग्रेड हुआ है, राइट? यस, ये नेगेटिव वैल्यू आपको शो कर रहा है कि आप लास्ट मंथ में 184 ऑर्डर आया था और इस मंथ में आपको ऑर्डर कितना आया, 165। तो आपका ऑर्डर क्या हुआ, 11% से डाउन है कंपेयर टू लास्ट मंथ। और पॉजिटिव है इसका क्या मतलब हुआ कि आपका लास्ट मंथ का ऑर्डर था 165, इस मंथ में ऑर्डर है आपको 198। इसका मतलब हुआ कि आपका प्रीवियस मंथ से 16% अप है आपका परफॉर्मेंस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेजर पे, वो है आपका रनिंग टोटल। तो इसमें क्या करते हैं, गिवन द डेट पीरियड हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि टोटल हमारा कितना परफॉर्मेंस है या ऑर्डर्स है या सेल्स है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस मेजर को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो कैलकुलेट मेजर डेट इज इन पीरियड। आप कौन से डेट के पीरियड में आप देखना चाह रहे हो। तो पहला आर्गुमेंट होगा कैलेंडर डेट और सेकेंड आर्गुमेंट होगा मैक्स कैलेंडर डेट। मान लीजिए मुझे 10 डेज के बेसिस पे चाहिए, और ये आपका काफी ज्यादा यूज होता है जब आप मूविंग एवरेज वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं तो इस फंक्शंस को यूज करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए मुझे 10 डेज के बेसिस पर परफॉर्मेंस को देखना है, तो हम लोग इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। डेटा व्यू, मेजर्स, न्यू मेजर, 10 डेज रेवेन्यू कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू कॉमा डेट इज इन पीरियड। इसमें क्या होगा आपको, कैलेंडर डेट कॉमा मैक्स उसके बाद अगेन कैलेंडर डेट, देन -10। मान लीजिए मुझे 10 डेज का चाहिए तो -10 डेज, और इसमें मैं ले लिया डे। ये आपका क्लोज हो गया।
calendar date minus 10 day max calendar date minus total revenue date is in period कैलेंडर सही है क्या मिस्टेक हो रहा है मेजर डेट इज इन पीरियड कैलेंडर डेट मैक्स कैलेंडर डेट कैलकुलेट में हम कैलकुलेट किए इसमें हम लोग डाले मेजर दैन डेट इज इन पीरियड डेट इज इन पीरियड फाइन dates in period dates in period calendar date comma max calendar date total revenue dates in period calendar date comma max calendar date comma minus 10 तो फाइन है फिर क्या डे do we have day column let's check सर डे की जगह डे नेम करके देखिए। so here max I have calculate functions I have applied calculate functions in calculate I have passed total revenue then I have used the functions date is in period and which date I want to select so calendar date
calendar. In calendar, I have selected calendar date column. The second argument I have to pass that max of calendar date. Then I want 10 days, previous 10 days average. 10 days average I want, so I have mentioned -10, and then after I want the data on the day basis. So I have calculated this 10 days revenue. So now we have created the measure for 10 days revenue. Now I show you this measure on report view. Let me show you the value. तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ टोटल रेवेन्यू, सो दैट आप डिफरेंस देख सको। ये मैं सिलेक्ट कर लिया टोटल रेवेन्यू, और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ 10 डेज रेवेन्यू। और इसका डिफरेंस आपको एग्जैक्ट आएगा समझ में। लेट मी सिलेक्ट इट हियर, स्टार्ट ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ मंथ। स्टार्ट ऑफ, no, we have to select here day. So let me show you calendar date, calendar column. Here I am selecting, I do not have day column. Start of week, year, month, day, year, quarter, month, day. So yeah, तो सर yes, यहाँ पे एक दिन का जो 1 डे रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है एंड 10 डेज का रेवेन्यू दिखा रहा है, तो वो 10 डेज का रेवेन्यू तो टोटल रेवेन्यू से कम ही है। मतलब एक दिन के हिसाब से टोटल रेवेन्यू ज्यादा नहीं दिखा रहा। I tell you, to सर tell you, जैसे डे वन, ठीक है, डे वन पे टोटल रेवेन्यू 7,99,000 दिखता है एंड वहाँ 10 डेज रेवेन्यू just a फाइव minute. लैक्स Do you have any order monthly performance? Previous month order. Yes. Calendar lookup.
let me do it with the 10 days revenue. Date is in period, calendar date, max calendar date minus 10 comma day. So this is total revenue. And okay, let me select another column. Going to the report view, and here product category name. What I'm trying to show, let me select start of year. Yeah, let us see. Here, this is the total revenue. Okay, and this is 10 days revenue. So observe it carefully. On the day one, we have the revenue 8,351. In the 10 days revenue, also in the day one, we have the revenue 8,351. In the second day, we had the revenue of 14,313, but you see in the 10 days revenue, we got the revenue of 22,664. So how we got 22,664?
adding these two revenues, 1 or 2, because I have to add 10 days revenue. So up to here we have only the 2 records. So for the second day it is showing for these 2 records, adding of these 2 records. So it is 22,664. On third day it is adding these 3 records, so I'm getting 50,705. On fourth day it is adding these 4 records. Fifth day adding this up to 5th records. Sixth day up to 6th. Seventh day up to 7th. Eighth day up to 8th. Ninth day up to 9th. 10th day up to 10th. So here observe it carefully. Up to this point क्या हो रहा है कि यहाँ फर्स्ट से लेके 10th तक रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि वी नीड ओनली द मैक्सिमम 10 डेज का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो 1 से लेके 10 तक का रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखो ये आपको ऐड हो रहा है 10th डे, ठीक है। जब आपका 11th डे हो रहा है तो अभी अगेन हमको यहाँ तक का 10 रिकॉर्ड्स चाहिए, 10 रिकॉर्ड्स को ऐड करके। तो 10 रिकॉर्ड्स कहाँ से होगा, तो 10 रिकॉर्ड्स होगा तो इफ दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10। तो फिर इसके लिए क्या होगा, ये रिकॉर्ड स्टार्ट होगा सेकेंड से लेके अप टू 11 तक। For 12th, it will start from 3rd to up to 12th day. 4th के लिए 14th के लिए क्या होगा, 4th से स्टार्ट होके 14th तक आएगा। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग 10 डेज रेवेन्यू। तो ये हुआ आपका 10 डेज मूविंग रेवेन्यू, और एवरेज इसी पे के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 डेज मूविंग एवरेज। क्लियर है ये पार्ट? ओके, तो हमारा डैक्स फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट विद द विजुअलाइजेशन पार्ट। So let us start the visualization part. Dashboard will start with the dashboard in today's class.